हेलो बच्चों, जैसे सभी को पता है कि हमारी बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है और हिंदी पहला पेपर है। इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए जो है सुपरफास्ट हिंदी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आई हूँ। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पूरे कोर्स को कवर करने का मैंने प्रयास किया है। तो पहला पार्ट जैसे हमारे सूरदास जी का है, तो इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न हम सूरदास जी पे से लेते हैं। सूरदास जी के गुरु थे, तो हमें अपने उत्तर को ध्यान रखना है। वल्लभाचार्य, सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, 10वां रस कौन सा माना गया है? 10वां रस जो है वात्सल्य रस है ना। इसलिए सूरदास जी को क्या कहते हैं? वात्सल्य सम्राट भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वात्सल्य रस का कोना कोना छान लिया। तीसरा प्रश्न हमारा आता है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी। सखा भाव मतलब मित्र भाव, है ना। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सखा भाव की। अगला प्रश्न, सूरदास के रचनाकार है ना, सूरदास जी। सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। तुलसीदास जी नहीं है, ध्यान रखना है ना। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता है ना। सूरदास जो है सूर सागर के रचनाकार है। अगला प्रश्न जो है हमारा आता है, सूरदास जी के जो है सूरदास जी आराध्य थे, वो किसकी पूजा करते थे? सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। फिर अगला है, सूरदास जी का जन्म क्षेत्र क्या है? सूरदास जी का जन्म क्षेत्र कहाँ उन्होंने जन्म लिया है? रेणुका जगह पर उन्होंने जन्म लिया है। सूरदास जी ने कहा जन्म लिया है? रेणुका नामक जगह पर उन्होंने जन्म लिया है। अगला प्रश्न, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद नंदन, नंदन ये मतलब पुत्र है ना, किसके लिए गया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है श्री कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कड़वी लगती थी। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें क्या लगती थी? कड़वी लगती थी। अगला प्रश्न हमारा है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की, कैसे की गई है? हारिल की लकड़ी से। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की गई है, किससे की गई है? हारिल की लकड़ी से। अगला प्रश्न हमारा है, वात्सल्य का कोना कोना झाका है, कौन झाका है? सूरदास जी। वात्सल्य रस का कोना कोना झाका है, कौन झाका है? सूरदास जी। वात्सल्य रस सम्राट कहा गया है, किसे कहा गया है? सूरदास को। वात्सल्य रस सम्राट कहा गया है, किसे कहा गया है? सूरदास जी को। अगला प्रश्न है हमारा, गोपियां उद्धव को मानती थी, क्या मानती थी? बड़भागी। गोपियां उद्धव को मानती थी बड़भागी। अगला प्रश्न है, योग का संदेश लेकर मथुरा से ब्रज कौन आए थे? योग का संदेश लेकर के मथुरा से उद्धव आए थे। हरि क्या पढ़कर आए? पद्य में ये प्रश्न है हमारा, हरि क्या पढ़ करके आए? तो जो गोपियां जो उनसे पूछती थी, हरि क्या पढ़ाए? हरि राजनीति को पढ़ करके आए। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण की संगति में रहकर कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? कौन रहे? जो है उद्धव जी अछूते रहे। फिर कृष्ण द्वारा चुराई गई किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती है? कृष्ण के द्वारा चुराई गई किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती है? तो गोपियों ने जो अपना मन जो श्री कृष्ण को दिया था, उसे वह वापस लेना चाहती है। अगला प्रश्न है, गोपियों को अकेला छोड़ करके कहा कृष्ण कहाँ चले गए थे? यहाँ कृष्ण लिखना रह गया। गोपियों को अकेला छोड़ के कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो कृष्ण ब्रज भूमि को छोड़ करके गए थे, तो वो कहाँ गए थे बेटा? मथुरा
चले गए थे। गोपियों को कृष्ण अकेला छोड़ करके कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। फिर अगला प्रश्न हमारा है, गोपियां किस पर व्यंग कर रही है? गोपियां किस पर व्यंग कर रही है? तो वो किस पर कर रही है? उद्धव पर कर रही है। गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही है। फिर हमारा प्रश्न अगला है, तेल में डूबी हुई गागरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता? तेल में डूबी हुई गागरी को जो है जल स्पर्श नहीं कर पाता। फिर अगला प्रश्न हमारा है, मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है पद्य में। मधुकर शब्द का किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए। तुलसीदास जी अगला हमारा कविता है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें से ये लिया गया है। तुलसीदास जी अनन्य भक्त है। किसके भक्त है? श्री राम के। यहाँ गलत टिक लग गया है। तुलसीदास जी भक्त है किसके है? श्री राम के, है ना। तुलसीदास जी की भक्ति कौन सी भाव थी? दास भाव की। तुलसीदास जी की भक्ति कौन सी थी? दास भाव की। फिर अगला है हमारा प्रश्न, भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल के कवि है कौन है? तुलसीदास जी। यहाँ पे केशवदास जी भी है, ये रीति काल के है, ये छायावाद के है। तो भक्ति काल के तीनों में से कौन से तीन ऑप्शन दिए उसमें से? तुलसीदास जी जो है भक्ति काल के कवि है। रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी है? अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है। उनकी ही विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी है। जो सेवा का काम करे वह क्या कहलाता है? सेवक, है ना। जो सेवा का काम करे वह सेवक कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था? विश्वामित्र। राम लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था? विश्वामित्र। फिर प्रश्न अगला हमारा, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था? शिवजी का धनुष श्री राम ने तोड़ा था। शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने। अगला प्रश्न हमारा आता है, परशुराम के पिताजी का क्या नाम था? परशुराम जी के पिताजी का नाम भृगु था, इसलिए कविता में भृगुनंदन शब्द का प्रयोग किया गया है। परशुराम जी के पिता का क्या नाम था? भृगु, है ना। सहस्त्रबाहु का वध किया था, किसने किया था? परशुराम ने। सहस्त्रबाहु एक राजा था, उसका वध किसने किया था? परशुराम ने। परशुराम ने पृथ्वी जीत कर किसे दान कर चुके थे? परशुराम जी जो थे उन्होंने अपनी जो है पृथ्वी को जीत करके, पृथ्वी के सभी राजाओं को जीत करके जो है ब्राह्मणों को दान कर दी थी। फिर अगला प्रश्न हमारा, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखलाते हैं? है ना। शूरवीर अपनी वीरता जो है युद्ध में दिखलाते, घर में नहीं, नए बातों में। कहाँ दिखलाते हैं? युद्ध में। फिर अगला, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया? बड़बोलेपन पर किया है। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया? बड़बोलेपन पे किया है। परशुराम का स्वभाव कैसा है? क्रोधी। परशुराम का स्वभाव क्रोधी है।